भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2026 को एक ऐसा कड़ा कदम उठाया है जिसने कई मुल्कों की रातों की नींद पूरी तरह से छीन ली है। रातों रात पाकिस्तान की संसद में आपातकालीन प्रस्ताव पास हो रहे हैं। वहां का मीडिया चीख चीख कर इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहा है। भारत के इस एक कदम ने अचानक से दुनिया के सारे राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने विरोधी ताकतों को इस कदर भारी खौफ में डाल दिया है? आखिर वो कौन सा हेक्सागन चक्रव्यूह है जिसका जिक्र अचानक से इजरायल के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने किया है? क्यों पाकिस्तान के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स नेशनल टेलीविजन के कैमरों के सामने बैठकर अपना पसीना पोंछ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को इस नए गठजोड़ से ऐसी कौन सी महाविनाशक तकनीक मिलने वाली है जो आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे कूटनीतिक भूकंप के असली केंद्र की तरफ चलते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर ये सारा बवाल शुरू कहां से हुआ है। 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दमखम के साथ इजरायल की सरजमीन पर कदम रखते हैं। ये दौरा सिर्फ दो देशों के नेताओं की रूटीन मुलाकात बिल्कुल नहीं है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे मिडिल ईस्ट में भारी तनाव का माहौल है। अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खींची हुई हैं और पूरी दुनिया किसी बड़े टकराव की आशंका से सहमी हुई है। लेकिन ठीक इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा बड़ा ऐलान करते हैं जो सीधे तौर पर दुनिया के एक नए सिस्टम की मजबूत नींव रखने जैसा है। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने हेक्सागन अलायंस यानी एक ऐसे 6 कोने वाले महागठबंधन का ब्लूप्रिंट रख दिया है जिसमें भारत सबसे अहम पिलर बनने जा रहा है। इस नए गठबंधन में भारत के साथ ग्रीस, साइप्रस और कुछ चुनिंदा अरब और अफ्रीकी देश शामिल होने वाले हैं। इस नए गुट का सीधा मकसद है उन ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना जो दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। अब जरा बारीकी से विचार कीजिए। एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर सितंबर 2025 में अपना एक अलग इस्लामिक नाटो बनाने का ख्वाब देखा था ताकि वो अपना दबदबा कायम कर सकें। और ठीक उसके सटीक जवाब में अब भारत और इजरायल ने मिलकर इस हेक्सागन अलायंस का ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र दाग दिया है जिसने पाकिस्तान के उस इस्लामिक नाटो की पूरी तरह से हवा निकाल कर रख दी है। भारत की ये चाल इतनी मारक है कि इसने एक ही झटके में कूटनीति की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है। भारत अब सिर्फ डिफेंस डील तक सीमित नहीं है, बल्कि वो मिडिल ईस्ट की उस धुरी का लीडर बन रहा है जो तय करेगी कि आने वाले कल में दुनिया की असली ताकत किसके हाथ में होगी। इजरायल के साथ मजबूती से खड़े होकर भारत ने पूरी दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और हितों के लिए किसी भी बड़े से बड़े गठबंधन का नेतृत्व करने का दम रखता है। भारत की इसी धमक और बेखौफ अंदाज को देखकर वो मुल्क आज सबसे ज्यादा थर-थर कांप रहे हैं जो कल तक अपनी पुरानी मिसाइलों के दम पर खूब उछल रहे थे। इस नई ताकत के सामने विरोधी देशों के सारे समीकरण धरे के धरे रह जाने वाले हैं। जैसे ही इस नए महागठबंधन की भनक पाकिस्तान को लगी, वहां भारी हड़कंप मचना एकदम लाजिमी था। पाकिस्तान की संसद में तो मानो जबरदस्त भूचाल ही आ गया। आनन फानन में वहां की सीनेट ने भारत और इजरायल के इस गठबंधन के खिलाफ एक प्रस्ताव तक पारित कर डाला। पाकिस्तान के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व राजदूत और सुरक्षा एक्सपर्ट्स टीवी चैनलों पर छाती पीट पीट कर जोर जोर से कह रहे हैं कि ये गठबंधन सीधे तौर पर उनके लिए भारी खतरे की घंटी है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन और जियो न्यूज में तो बाकायदा प्राइम टाइम डिबेट्स चल रही हैं, जहां हामिद मीर जैसे एंकर साफ तौर पर अपनी गहरी घबराहट जाहिर कर रहे हैं। उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि भारत और इजरायल की ये बढ़ती दोस्ती सिर्फ कागजी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे हथियारों की वो बड़ी डील है जो पाकिस्तान के वजूद को गहरे संकट में डाल सकती है। पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक मलिहा लोधी ने तो खुलेआम ये बात मान ली है कि नेतन्याहू के इस मास्टर स्ट्रोक ने उनके देश को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची इस खास बात से लग रही है कि मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जबरदस्त तनाव का माहौल बना था, तब भारत ने इजरायल की ही एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी की पूरी तरह कमर तोड़ दी थी। भारत ने इजरायली ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम से वो अचूक कहर बरपाया था जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना आज भी खौफ खाती है।
अब पाकिस्तान को यह डर हर पल सता रहा है कि पीएम मोदी के इस नए दौरे के बाद भारत को इजरायल से और भी ज्यादा घातक और हाइपर एडवांस हथियार मिलने वाले हैं। ये वही भारत है जो अब डिफेंस के मामले में किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं रहा। वो अब उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा है जो दुनिया के सबसे ताकतवर और स्मार्ट हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अपना पूरा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। एक तरफ उसके अपने घर में कंगाली और बदहाली का भारी आलम है, तो दूसरी तरफ भारत दुनिया की टॉप पावर्स के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां तक पहुंचने का सपना पाकिस्तान की कई पुश्तें भी नहीं देख सकती। अब जरा इस पूरी पिक्चर के उस सबसे मारक पहलू को समझते हैं जो सीधे तौर पर भारत की सेना को महाबली बनाने वाला है। आखिर भारत इजरायल से ऐसा क्या लेकर आ रहा है जिसने चीन तक के पसीने छुड़ा दिए हैं? इस विदेश दौरे की असली ताकत उस बड़े समझौते में छिपी है जिसकी मजबूत नींव नवंबर 2025 में ही रखी जा चुकी थी। भारत और इजरायल ने डिफेंस कोऑपरेशन के तहत एक ऐसा बड़ा समझौता किया है जो आने वाले समय के युद्ध के पूरे नियम ही बदल देगा। ये समझौता कोई पुरानी राइफलें या गोले बारूद खरीदने का बिल्कुल नहीं है। ये डील है 21वीं सदी के सबसे घातक हथियारों की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सॉल्यूशंस और एडवांस्ड रोबोटिक्स शामिल हैं। आज का युद्ध जमीन पर कम और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर ज्यादा लड़ा जाता है और इस मोर्चे पर इजरायल दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। भारत अब इजरायल के साथ मिलकर भारत में ही इन महाविनाशक हथियारों का निर्माण करने वाला है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारतीय सेना के पास ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे जो दुश्मन के राडार में आने से पहले ही उसे खाक में मिला देंगे। इजरायल के साथ मिलकर भारत का DRDO ऐसे स्मार्ट हथियारों पर काम कर रहा है जो दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं। चीन भले ही अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर आर्मी पर बहुत घमंड करता हो, लेकिन भारत और इजरायल की इस साझी ताकत के आगे उसका हर गुरूर चूर चूर होने वाला है। अल जजीरा की हालिया रिपोर्ट भी चीख चीख कर बता रही है कि भारत आज की तारीख में इजरायल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन चुका है। व्यापार के आंकड़े देखिए, 1992 में जो व्यापार महज $200 मिलियन था, वो 2024 में बढ़कर $6.5 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत अब हथियारों का सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों का साझीदार बन गया है। जब इजरायल की अचूक टेक्नोलॉजी और भारतीय सेना का पराक्रम एक साथ मिलता है, तो वो एक ऐसा शक्तिशाली तूफान बन जाता है जिसे रोकने की हिम्मत न तो चीन के लाल ड्रैगन में है और न ही पाकिस्तान की खोखली धमकियों में। भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमाओं की मजबूत सुरक्षा के लिए किसी भी नई और एडवांस तकनीक को अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। इस डील ने भारत की मारक क्षमता को इतना बढ़ा दिया है कि अब कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक कहानी में सिर्फ हथियारों और गठबंधन की ही बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर गेम भी चल रहा है। आज पूरी दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है, वहां दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रेटर इजराइल की सुगबुगाहट ने कई अरब देशों की धड़कनें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान के कई टीवी एंकर लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान के तो बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि शायद भारत इस तनाव भरे माहौल में इजरायल जाने से बचेगा, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति का वो लोहा मनवाया है जिसे देखकर बड़े बड़े विदेशी विश्लेषक भी हैरान हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वो किसी मुल्क के दबाव में अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। भारत के रिश्ते अरब देशों के साथ भी बेहद मजबूत हैं। उसने हाल ही में सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ भी अपने रणनीतिक संबंध गहरे किए हैं। चाबहार पोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाओं के जरिए भारत ने मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूत पैठ बना रखी है। लेकिन जब बात अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इजरायल जैसे भरोसेमंद दोस्त की आती है, तो भारत किसी भी मुस्लिम मुल्क या पश्चिमी देश की परवाह नहीं करता। अल जजीरा और मिडिल ईस्ट मॉनिटर जैसे चैनल्स भले ही इस बात का रोना रोते रहें कि भारत ने अपने पुराने सिद्धांतों को छोड़ दिया है, लेकिन असलियत ये है कि भारत अब 21वीं सदी की हकीकत के हिसाब से अपनी चालें चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी के दौरे से ठीक एक हफ्ते पहले 18 फरवरी 2026 को भारत ने वेस्ट बैंक में इजरायल की कार्रवाइयों की आलोचना करने वाले बयान पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ग्लोबल साउथ का वो निर्विवाद नेता बनकर उभरा है
जो जरूरत पड़ने पर सही का साथ भी देता है और उसी बेबाकी के साथ अपनी सेना को मजबूत करने के लिए इजरायल के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन करता है। भारत की इसी बैलेंसिंग एक्ट ने दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स को अपना मुरीद बना लिया है। आज कोई भी देश भारत को यह डिक्टेट नहीं कर सकता कि उसे किसके साथ रिश्ते रखने हैं और किसके साथ नहीं। तो हेक्सागन अलायंस के जरिए भारत ने मिडिल ईस्ट की उस राजनीति में सीधा दखल दे दिया है जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगी। पाकिस्तान का तड़पना, कट्टरपंथियों का बौखलाना और पश्चिमी देशों का हैरान होना, ये सब इस बात की गारंटी है कि भारत बिल्कुल सही रास्ते पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने दुश्मनों को साफ शब्दों में समझा दिया है कि वो शांति का पैरोकार जरूर है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आएगी तो वो दुनिया का सबसे घातक चक्रव्यूह रचने से भी पीछे नहीं हटेगा। आज इजरायल के साथ भारत की ये जुगलबंदी उन सभी मुल्कों के लिए एक अल्टीमेटम है जो भारत की तरक्की और ताकत से जलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का इजरायल जाकर नेतन्याहू के साथ इस हेक्सागन गठबंधन में शामिल होना पाकिस्तान और चीन के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।